तीसरे सूत्र में उन्होंने कहा अमृत स्वरूपा चो, वो भक्ति प्रेम रूपा भी है और अमृत स्वरूपा भी है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो मरण चाहता हो। हमें विवशता पूर्वक किसी की मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है, अपनी मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है, ये एक अलग बात। लेकिन संसार में किसी से भी पूछिए तो मृत्यु किसी को स्वीकार नहीं। संसार में से कोई जाना नहीं चाहता है। न जाने की ये इच्छा व्यक्ति की अपनी है भी नहीं और बुरी भी नहीं, क्योंकि जिसने हमारा निर्माण किया है वो कभी जाता नहीं, और जब वो जाता नहीं उसका अंश होने के कारण जब मुझे जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है या किसी को जाना पड़ता है, तो ये पीड़ा बड़ी स्वाभाविक, क्योंकि वो अनंत सच्चिदानंद परमात्मा के वास्तविकता के विरुद्ध है। परमात्मा सत्य है ना, वो अमृत है। वो कभी संसार में मरता नहीं, कभी जाता नहीं, कभी उसका विच्छेद नहीं होता, वो कभी खंडित नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता, कभी उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ऐसे अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश होने के कारण ये बड़ी स्वाभाविक मनुष्य की इच्छा है कि वो संसार में रहना चाहता है। लेकिन संसार में कोई भी देह धर्मा सदा अपनी उस देह में रह नहीं सका। ये बड़ी कठिनाई, काल की कठिनाई। इसलिए जब भी अभी उज्जैन में, इंदौर में मेरे 1 वर्ष के मौन समापन के कार्यक्रम के बाद मुझे ऐसा लगा कि महाकाल का भी दर्शन करना चाहिए। इसलिए मैं उज्जैन गया, अभिषेक किया और बड़े प्रेम से भगवान शंकर को कहा कि महाराज आपके सामने किसी की नहीं चलती, इसलिए कालाय तस्मै नमः, महाकाल को नमस्कार करना ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता। देवर्षि ने विचार किया कि ये काल तो किसी को छोड़ता नहीं, पर इस काल धर्म में जीवन व्यतीत करने वाले इन जीवों को एक बात बतानी चाहिए कि यदि आप भक्ति का अभ्यास करेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे तो अमृत स्वरूपा चो, तो ये भक्ति आपको अपने अमृत स्वरूप का ज्ञान कराएगी। आपको ऐसा लगेगा कि क्षरण और मरण ये दोनों ही हैं जीवन में, लेकिन क्षरण और मरण के बीच में भी आप अमृतत्व में जीवन व्यतीत करने के कुछ क्षण प्राप्त करेंगे। भक्ति के क्षणों में जब जीव जीता है तब उसे इतना आनंद आता है कि वो अमृत का आनंद लेता है। साहित्यकारों ने अमृत का बहुत वर्णन किया। जब तक चंद्रमा की खोज नहीं हुई थी तब तक लोग कहते थे कि चंद्रमा में भी अमृत है। साहित्य के लोग संसार के लौकिक मनुष्यों के किसी अंग विशेष में अमृत का अनुभव करते हैं। कवि काव्य सरोवर में डूबने वाले कविता को अमृत मानते हैं, लेकिन वे निरंतर मानव को पूरी तरह से पूर्ण तृप्त अवस्था प्रदान नहीं कर पाते, इसलिए उनका वो वर्णन वास्तव में अमृत के तुल्य अतिशयोक्ति ही होगा। लेकिन भक्ति में और भक्ति के क्षेत्र में पहुंच जाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवन में ये नहीं कह सका कि मैंने अमृत का अनुभव नहीं किया है। देह में है, व्याधि है, अभाव है, लेकिन भक्ति का यदि उसे रस मिल गया है तो वो अपने को अनुभव करता है कि मैं अमृत सरोवर में डुबकी लगा।